9 अगस्त के दरमियानी रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य वारदात के बाद कुछ देर के लिए तो अस्पताल प्रबंधन और उस अपराध में शामिल लोगों के हाथ पांव तो फूल ही गए होंगे, क्योंकि जिस कंडीशन में, जिस परिस्थिति में उस ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था, वो किसी को भी झकझोर कर रख देता, अगर कोई हैवानियत की हदों को पार करने वाला भी कोई क्यों ना हो। दरअसल वो जो पूरा घटनाक्रम है, वो जो पूरा मंजर है, वो डरा देने वाला था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए और उस वक्त किस कंडीशन में ट्रेनी डॉक्टर मिली थी, ये सारे विषय तो आप तक पहुंचे ही, लेकिन एक और गंभीर खुलासा हुआ है जिसमें कथित 3 ऑडियो क्लिप्स सामने आने की बात कही जा रही है। 1 मिनट 46 सेकंड और 28 सेकंड, लगभग ये समय उन ऑडियो क्लिप्स का बताया जा रहा है। और ये वो ऑडियो क्लिप्स हैं जिसमें के ट्रेनी डॉक्टर्स के माता पिता ने जो दावा किया था कि इस ऑडियो क्लिप में, इस कॉल में लोगों ने उन्हें ये बताने की कोशिश की कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे और उस कॉल के क्लिप के पीछे की सच्चाई भी बताएंगे। लेकिन ये ऑडियो क्लिप चूंकि बांग्ला भाषा में है और इस बांग्ला भाषा में वायरल हो रहे ऑडियो क्लिप को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि ये ऑडियो क्लिप अस्पताल प्रबंधन की तरफ से या अस्पताल के किसी सुपरिटेंडेंट की तरफ से उस पीड़ित परिवार को किया गया, उसके पिता को किया गया कॉल था, उस पर भी बात रखेंगे। और फिलहाल आपको ये बता दें कि ये 3 ऑडियो क्लिप, चूंकि अभी ये सारा विषय जांच का है और ये जो ऑडियो क्लिप है ये सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए कुछ लोगों के द्वारा। हालांकि इस ऑडियो क्लिप को तो हम आपको नहीं सुना सकते, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इस ऑडियो क्लिप के बारे में दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बातें सामने आई हैं और बंगाली से हिंदी में इस ऑडियो क्लिप का तर्जुमा करने पर जो बातें सामने आई हैं वो बेहद चौंका देने वाली हैं और इससे इसका कनेक्शन सीधे तौर पर बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन न्यूज़ 18 इस वीडियो के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भी इस ऑडियो क्लिप की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता है, बिल्कुल भी ये दावा नहीं करता है कि ये उसी घटना से जुड़ा हुआ ऑडियो क्लिप। हालांकि इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद कई तरह के तथ्य सामने ज़रूर आ रहे हैं। उन तथ्यों पर पहले सरसरी तौर पर नजर डालते हैं, फिर इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 तारीख की दरमियानी रात जो कुछ भी हुआ, उसमें माता पिता और संस्थान के कर्मचारी के बीच बातचीत के कुछ क्लिप्स सामने आए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि गुरुवार को जो सोशल मीडिया पर क्लिप आया, बताया जा रहा है कि माता पिता ने पहले जो मीडिया को बताया था कि उन्हें फ़ोन करके ये बताया गया कि उनकी बेटी की तबीयत ख़राब है और उसे डॉक्टर्स के निगरानी में रखा जा रहा है। उस दौरान 1 मिनट 46 सेकंड तक बातचीत हुई थी और इस दौरान उसके पिता का मोबाइल फ़ोन, जब उसके पिता को ये बताया गया कि उनके बेटी की तबीयत ख़राब है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, आप जल्द से जल्द आ जाइए, आप कितनी जल्दी आ सके, जब ये सब बातें हो रही थी, इसी बातचीत के दौरान उसके पिता ने फ़ोन को स्पीकर पर डाल दिया था। मीडिया से बातचीत और पुलिस से बातचीत में इस बात का दावा उन्होंने पहले भी किया था और पहली सूचना ये मिली थी कि जिसने खुद को अस्पताल का सहायक अधीक्षक बताया था, जो कॉल करने वाली महिला थी वो सहायक अधीक्षक बता रही थी खुद को और अपना नाम जाहिर नहीं किया था उस वक्त। हालांकि 14 अगस्त को डॉक्टर अरुणव दत्ता चौधरी ने, जो उस समय की चेस डिपार्टमेंट की प्रभारी थी जहां कथित अपराध हुआ था, उन्होंने मीडिया को ये बताया था कि कॉल गैर चिकित्सा सहायक अधीक्षक सुचरिता सरकार के जरिए किया गया था। अभी चूँकि सरकार, जिसने कि केंद्र CBI से भी पूछताछ में 9 अगस्त के बाद से कभी मीडिया के सामने ना आकर कोई भी बात उसने नहीं कही, हालांकि CBI की पूछताछ में उसे ज़रूर लाइन अप किया गया था। जो पहली फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग की बात सामने आई है, जिसमें कथित दावा ये किया जा रहा है, कॉलर ने पीड़िता के पिता से कहा था कि आपकी बेटी बहुत बीमार है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्या आप जल्द आ सकते हैं। जब पिता ने उससे पूछा कि हुआ क्या है, चूँकि आपके बच्चे के बारे में कोई फ़ोन पर आपको अचानक इस तरह की खबर दे, जबकि आप बिल्कुल निश्चिंत बेफिक्र, आपको इस तरह की कोई पूर्वाभास आपको नहीं है, आपके बच्चे ने कोई इस तरह की बात नहीं बताई और कोई आपको फ़ोन करके ये कहे कि उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो कोई भी पिता सहम जाएगा, कोई भी पिता परेशान हो जाएगा। तो उसने कहा कि वो ठीक नहीं है, डॉक्टर ही बता सकते हैं कि उसे क्या हुआ है, हमें आपका नंबर मिला और इसीलिए हम आपको कॉल कर रहे हैं।
वहाँ से बड़ी साफ गोई से ये बता दिया गया कि आपका नंबर मिला इसलिए कॉल की गई, और जो दूसरी कॉल कथित 46 या 48 सेकंड का दावा किया जा रहा है, उस क्लिप में कॉल करने वाले ने कहा कि वो बहुत बीमार है, उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। क्योंकि जैसे लोगों को ये पता चला होगा कि इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया मेडिकल कॉलेज में, सेमिनार हॉल में, वो भी तीसरे फ्लोर पर, तो उन्हें ये लगा कि बच्ची के साथ दुराचार हुआ है तो पेरेंट्स को बुला लिया जाए, लेकिन उन्हें फ़ोन पर आखिर क्या कहा जाए, इस बारे में सोच विचार करते जिसने भी पहली फुर्सत में कॉल किया उसने उसे बीमार होने की बात कही है। और चूंकि बीच में दावा ये भी किया जा रहा था कि किसी ने कॉल करके ये भी बोला था कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, वहाँ तक भी पहुँचेंगे। फिलहाल दूसरी जो कथित ऑडियो क्लिप में कॉल करने वाले ने कहा कि वो बहुत बीमार है, इमरजेंसी वार्ड में उसे भर्ती कराया गया, मैं नहीं बता सकती कि उसे क्या हुआ है, केवल डॉक्टर्स ही ये बता सकते हैं कि उसे क्या हुआ है, आप तुरंत आ जाइए। पीड़िता के पिता ने महिला की पहचान चूंकि बहुत से जानने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, उससे पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे के बारे में अगर कोई कॉल पर इस तरह की बात कर रहा है तो आप ये तो जानेंगे कि आखिर कौन है जो बच्चे के बारे में बात इस तरह से बात कर रहा है। हालांकि उसने ये ज़रूर कहा कि मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। और तीसरी कॉल में सवाल ये है कि आखिर क्या था। दरअसल तीसरी कॉल में महिला ने कहा कि उसने शायद आत्महत्या कर ली है। ऐसी बातें जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था 9 तारीख के बाद 10 तारीख को जब पिता से 11 तारीख को 10 तारीख को जब मीडिया से बातचीत हुई, पिता ने इस बात का जिक्र किया कि उन्हें ये भी बताया गया कि शायद आत्महत्या कर ली है, शायद वो मर चुकी है, पुलिस यहाँ है और हम सब यहाँ हैं, जितनी जल्दी हो सके आप आ जाओ। इस दौरान उनके पिता ने फ़ोन कॉल को स्पीकर पर डाला हुआ था, चूँकि वो बातचीत अब बहुत गंभीर स्थिति में जा चुकी थी, जिससे कि वो अपनी पत्नी को भी सुना सके कि आखिर ये पूरा क्या कुछ घटनाक्रम उनकी बेटी को लेकर चल रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत का जो दावा है वो 9 अगस्त की सुबह 3 से 5 बजे के बीच किया गया है। हालांकि अधिकारियों का दावा था कि लाश इमरजेंसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर चेस डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल में सुबह 9 से 10 बजे के बीच मिली है। और पिता ने कहा कि 9 अगस्त को उन्हें पहली कॉल आई थी करीब 10:53 पर। उनके अस्पताल पहुंचने तक उनके पास 2 कॉल्स और आए थे। हालांकि उन्होंने दूसरे और तीसरे कॉल का टाइम नहीं बताया। उस वक्त वो परेशान हो चुके होंगे, चूँकि उनकी बेटी के बारे में जिस तरह की बातें कही जा रही थी। और उत्तर 24 परगना ज़िले में वो रहते हैं और वहाँ से आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुँचने में जो भी समय उन्हें लगा हो। बहरहाल ये ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद ये ज़रूर दावा किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कुछ और आरोपी हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं और बहुत जल्द उनका राज फाश होने वाला है। इस पूरे मामले को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री के बीच बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात में क्या कुछ बातें सामने आती हैं ये भी देखने का विषय होगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। और टीएमसी सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रवैया रहा है ये किसी से छिपा नहीं है, चाहे पुलिस हो या फिर आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के डीन हो या वहाँ का स्टाफ हो जिसने इस पूरे कुकृत्य को अंजाम दिया ही था। अब इस पूरे मामले में टीएमसी सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, पहले दिन से अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। और अब राज्यपाल के द्वारा इस पूरे मामले में जो बयान दिए गए हाल के दिनों में और टीएमसी की सरकार पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, तो उसके बाद आज की ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और उधर जिस तरह से इस पूरे मामले में संदीप घोष से बातचीत हो रही है और 100 घंटे से भी अधिक समय से संदीप घोष से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी कुछ और बातें हैं जो संदीप घोष बताने से कतरा रहे हैं। बहरहाल वो क्या बातें हैं, क्या वो दावे हैं, इस पर और डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इस पूरे घटनाक्रम और इस ऑडियो क्लिप को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं और इस विवाद को लेकर, चूँकि जिस तरह से सरकार और सीबीआई के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है, पुलिस और सीबीआई के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है, तो ये एक विवाद की सी स्थिति बनती नजर आ रही है। एक बच्ची के साथ जिस तरह का जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, उसकी अस्मत को न सिर्फ लूटा गया बल्कि उसे बुरी तरह से नोच डाला गया। चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि बच्ची के साथ इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती की गई कि उसको उसके सिर को पकड़कर दीवार में सटा दिया गया ताकि वो चीख न सके, उसे उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दबाया गया, नाक मुंह को दबाने की कोशिश की गई जिससे उसके थायराइड में भी घाव आया है और उसके चेहरे को इतनी बुरी तरह से दबाया गया था कि उसके चश्मे का कांच टूटकर उसकी आँख में जा घुसा और आँख से भी खून आया। और जिस तरह से उसे मोलेस्ट किया गया था, उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून आने की बात कही जा रही है और बहुत ही अननेचुरल तरीके से उसके साथ बर्बरता के साथ व्यवहार किया गया था।
और ये सारी बातें, ये 5 बड़े खुलासे उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए ही थे, जिससे उसके शरीर पर कई जगह घाव के निशान और खून निकलने की बातें भी सामने आई थी। कमेंट सेक्शन में आप इस वीडियो को लेकर कोई राय देना चाहें तो आपका मोस्ट वेलकम रहेगा।